Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 7th G science, we are on the revision of chapter 1st. In the previous lecture, we complete the part D, revision of part D. Today, we start the part E revision. The question is, why would life not be possible on the earth in the absence of photosynthesis? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो पृथ्वी पर लाइफ यानी जीवन ही संभव नहीं होगा। क्यों? वी नो दैट ऑल द लिविंग बीइंग्स डिपेंड फॉर फूड ऑन द ग्रीन प्लांट्स एंड सो ऑन फोटोसिंथेसिस। हम ये सभी जानते हैं कि जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी अपना भोजन पौधों से लेते हैं और पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से लेते हैं। दैट्स वाई भोजन के लिए हम सभी फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं। इन केस अब्सेंस ऑफ ग्रीन प्लांट्स ऑन द अर्थ नो ऑर्गेनिज्म वुड बी एबल टू गेट इट्स फूड। अगर हरे पौधे पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपना भोजन नहीं मिलेगा। Hence life would be impossible on the earth in the absence of photosynthesis. Next one is give reason for the following. Mushroom is a saprotrope. Mushroom क्या है? एक saprotrope है। Mushroom feeds on dead and decaying remains by extracellular digestion. Hence mushroom is saprotrope. मशरूम जो है डेड और डिकेइंग रिमेन्स पर डिपेंड करती है अपने भोजन के लिए, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए। तो मशरूम क्या है? सेप्रोट्रोप है। सन इज़ ए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। वी नो दैट ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड for all the other living beings depend on the green plants for food. हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो सन से लाइट लेकर एनर्जी लेकर अपना भोजन बनाते हैं और सभी बचे हुए जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भोजन के लिए सन पे डिपेंड करते हैं इस प्रकार से, क्योंकि वो हरे पौधों से भोजन लेते हैं। Thus all other living beings take energy from green plants in which energy come from the sun. ड्यू टू दिस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट इज द लीफ ऑफ ए प्लांट डाइज आउट इफ स्टोमेटा इज ब्लॉक्ड। अगर स्टोमेटा ब्लॉक हो जाए तो पत्ता मर जाता है किसी भी पौधे का। वाई? रीज़न देना है इसका। तो स्टोमेटा आर टीनी पोर्स थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड कम इन द लीव्स एंड वाटर वेपर्स गेट आउट, वाटर वेपर गोज आउट। क्या होता है? स्टोमेटा छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्ते की सतह के ऊपर जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और वाटर वेपर्स बाहर जाते हैं। इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सपल्शन of water vapor is necessary for photosynthesis in leaf. ये वाटर वेपर का बाहर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। मोर ओवर स्टोमेटा आर ऑल्सो फैसिलिटेट ब्रीथिंग ऑफ लीफ। ज़्यादा कहीं तो स्टोमेटा जो है वो पत्तों को सांस लेने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ क्लियर दैट द लीफ ऑफ ए प्लांट विल डाई इफ़ स्टोमेटा आर ब्लॉक। अगर स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएंगे तो पत्ता जो है मर जाएगा, डाइज आउट हो जाएगा। लीफ इज़ नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीफ को जो है फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? प्लांट्स की। प्लांट यूजुअली प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स। प्लांट्स जो हैं पत्तों में अपना भोजन बनाते हैं। हैंस लीफ इज़ नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। लाइचन is the living partnership between fungus and alga, and other partnership is beneficial, and this partnership is beneficial to both. Lichen is a combination
of fungus and alga. The fungal part absorb water and minerals from the substratum, while the algal part carries out photosynthesis to prepare food. जो फंगल पार्ट है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल रहता है, और जबकि जो एल्गल पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस के भोजन प्रिपेयर करता है. दस बोथ पार्टनर्स बेनिफिट ईच अदर इन दिस एसोसिएशन. इसलिए दोनों पार्टनर जो हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं इस एसोसिएशन में. नाउ क्वेश्चन थर्ड. Why do some plants feed on insect? Why does a picture plant catch insects? Some plants which grow on marshy swamps do not get nitrogen. उनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाती because soil is nitrogen deficient in some areas. कुछ एरियाज़ में सोयल में नाइट्रोजन की, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है. सच प्लांट ट्रैप इंसेक्ट एंड शक देयर जूसीज टू फुलफिल देयर नीड ऑफ नाइट्रोजन. अपनी नीड ऑफ नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कुछ पौधे जो हैं इंसेक्ट्स को खा जाते हैं और उनसे उनके जूस से अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं. हाउ डू राइबोजियम बैक्टीरिया एंड लेगिमाइनियस प्लांट हेल्प ईच अदर इन देयर सर्वाइवल? राइबोजियम बैक्टीरिया get a home in roots of leguminous plants. In lieu of that, ribosome help in nitrogen fixation of the soil. तो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है सोइल की. नाइट्रोजन फिक्सेशन बेनिफिट द प्लांट्स. दस राइबोजियम बैक्टीरिया एंड लेगिमाइनियस प्लांट हेल्प ईच अदर इन देयर सर्वाइवल. एक दूसरे के सर्वाइव में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वन इज चार्ट. कंप्लीट द वेब चार्ट. ये चार्ट है, आपने बनाकर देखना है अच्छे से. प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिनरल्स, क्लोरोफिल. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एयर से, और वाटर मिनरल्स अब्जॉर्ब बाय रूट्स, क्लोरोफिल इन द लीफ. रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. रिजल्ट में क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड. ये आपको पूरा वेब चार्ट आना चाहिए. ओके, ये अपना चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट हो गया है. आप इसको फुली लर्न करेंगे अच्छे से, सीरियस होकर. बी एट होम, बी सेफ. थैंक यू सो मच.